हेलो। मैं हर दिन की बात में आपका स्वागत करती हूँ। आइए आज का डीआईवाई देखते हैं। ये एक डेनिम की जीन्स का बैग बनाया हुआ है, स्लिंग बैग। साइज़ कैसा रखा? साइज़ ऐसा रखा है, इसकी विड्थ 1 फुट से यानी 12 इंच से थोड़ी सी कम है। और इसकी जो लंबाई है उसको ऐसे रखा गया कि हमें ये फ्लैप मिलने के साथ साथ कम से कम इसमें एक डायरी आ जाए, एक छोटी सी पानी की बॉटल आ जाए, मोबाइल आ जाए और एक छोटा सा वॉलेट आ जाए। आइए देखते हैं क्या क्या किया गया। जीन्स का एक पोर्शन ऐसे कट किया गया कि उसकी लंबाई लगभग 4 इंच ज़्यादा है। ये देखिए, बैक वाला पोर्शन ये जा रहा है, बैक वाला पोर्शन है ना, इस बैक के बैक वाले पोर्शन को किसी भी चीज़ की स्टिचिंग ओपन नहीं की। ये पैरों वाला जीन्स का वो हिस्सा है, उसकी स्टिचिंग आपको दिखाई दे रही है। ऐसे एडजस्ट किया कि देखिए, पैर का जो जीन्स के पैर वाले हिस्से का आधा हिस्सा ये है और आधा हिस्सा ये। देखने में आपको समझ आ रहा होगा, ये देखिए, आधा ये है और आधा ये है। इसकी विड्थ ज़्यादा इसलिए लग रही है, यहाँ से तो मुड़ेगा लेकिन यहाँ पे कुछ हिस्सा स्टिचिंग में चला गया है, इसका स्टिचिंग में चला गया है। अब हम इसके फ्रंट पार्ट पे आते हैं। ये इसके फ्रंट पार्ट में उसी जीन्स के दूसरे वाले पैर का कुछ हिस्सा लिया गया, थोड़ा छोटा, तो उसकी स्टिचिंग यहाँ दिख रही है। कोशिश ये की गई कि ये वाली स्टिचिंग और ये इस वाली स्टिचिंग एक साथ बैग के सिलने में आए ताकि ये डिज़ाइन के जैसा लुक दे। देखिए, आप अगर यहाँ पे कोई मोटिफ बना दें ना, एम्ब्रॉयडरी कर दें, तो ये बैग और भी खूबसूरत और भी हाईलाइटेड हो जाएगा। अब जीन्स में एक पॉकेट लगी हुई थी, बैक पॉकेट थी ये। इस बैक पॉकेट को वहीं से बिना स्टिचिंग ओपन किए, ये आप देख पा रहे होंगे, देखिए मैंने जीन्स की किसी सिलाई को खोला नहीं है। ये जीन्स की सिलाई है, आप ये देखिए, ये रेडीमेड थ्रेड है। ये जो थ्रेड है ये रेडीमेड है। मैंने इस पॉकेट के समय जीन्स का वो कपड़ा कट कर लिया और उस जो कटिंग वाला कपड़ा था उससे स्टिचिंग करते हुए इस पॉकेट को उस पर सिल दिया। आइए देखते हैं इसकी स्टिचिंग। इस कपड़े पर अंदर से दिखाई दे रही है कि हमने इस पॉकेट को स्टिच किया। ये दिख रहा है, देखिए, अपोजिट साइड से। इसे ऐसे कर लेते हैं तो हम अंदर का हिस्सा भी देख पाएंगे। ये देखिए, ये देखिए, अपोजिट साइड से ये जो पॉकेट आगे लगाई थी उसकी ये स्टिचिंग दिखाई पड़ रही है। सिलने के लिए इस साइड से रखकर सिलाई की गई है ताकि नीटनेस आए। मेरा हमेशा ये एजेंडा रहता है कि जितना नीट रहेगा प्रोजेक्ट, जितना साफ़ सुथरा सामान बनेगा उतना अच्छा आए। इधर से पूरी अंदर से हमने एक अस्तर लगाया। कोई भी चीज़ इसमें भी बाज़ार से नहीं ली गई है। अंदर से एक अस्तर लगाया और उसको सिल दिया गया। यहाँ पे इसको डबल लूप करके इसलिए स्टिच किया ताकि नीचे से धागे इस कपड़े के बाहर ना निकले। डेनिम का कपड़ा ज़्यादा परेशान नहीं करता, लेकिन इसके निकल रहे थे इस वाले अस्तर वाले ब्राउन वाले पार्ट के, तो उसको स्टिच कर दिया गया। स्टिचिंग डबल कर दी। इसकी स्टिचिंग जिससे की है वो जीन्स वाला थ्रेड है ताकि आप इस पर कितना भी लोड डालें, ये बैग आपका बहुत मजबूत हो गया, फटेगा नहीं। जीन्स वाले थ्रेड का देखिए, जरा सा थ्रेड यहाँ दिख रहा है, ये बहुत मजबूत होता है जिससे जीन्स की स्टिचिंग की जाती है। देखिए कितना मजबूत है ये। अब आते हैं इसमें फिर बाहर वाले पोर्शन को, देखते हैं कि इसके फ्रंट पार्ट को कैसे खूबसूरत बनाया गया। देखिए, ये हमने इसको स्ट्रेट कर लिया। नीचे वाले पार्ट में इसको बढ़िया सा डिज़ाइनर लुक देने के लिए, फ्रंट पार्ट को हाईलाइट करने के लिए, यहाँ पर एक कॉटन का कपड़ा लिया, उसको इस तरीके से स्क्वायर शेप में हमने मोड़ लिया, कुछ नहीं किया है। और जो एम्ब्रॉयडरी वाला जो थ्रेड है उससे मैंने इसको काथा स्टिच वाले उससे एम्ब्रॉयडरी कर दी, सिंपल रफली। आप देखिए कितना रैंडमली काम किया गया है, कहीं टेढ़ा हो गया कहीं कुछ, लेकिन बहुत खूबसूरत लग रहा है। सेंटर वाले पार्ट में ऐसे क्रिस क्रॉस करते हुए इस क्लॉथ को इस पार्ट में, जीन्स वाले आगे वाले हिस्से में एम्ब्रॉयडरी कर दी गई। देखिए दिखाई दे रहा है, ये देखिए, यहाँ से नॉट लगा के थ्रेड आगे लिया और इसको यहाँ हमने स्टिच कर दिया। इसको थोड़ा नया बढ़िया फैशनेबल लुक देने के लिए एक क्रोशे का छोटा सा ये पार्ट बनाया और उसके ऊपर हमने बटन टिक कर दिया। इसमें और इसमें सिमिलरिटी लाने के लिए रेड थ्रेड का इस्तेमाल यहाँ पर किया, यानी हमने रेड एम्ब्रॉयडरी थ्रेड से ही इस बटन को लगा दिया। ऐसा मैंने 3 जगह किया। देखिए, आप अगर सामने से देखेंगे तो आप ये बैग कितना खूबसूरत लुक दे रहा है। इसका ये एज कॉर्नर निकाल देते हैं, देखिए लग गया। जो पॉकेट लगाई है मैंने आगे की तरफ, वो इसलिए लगाई है
कि आपको इसमें कोई कॉइन्स या छोटा मोटा कोई सामान, कोई भी ऐसा आपकी ज़रूरी नीड का सामान, छोटा सा सामान रखना हो आप रखें। ये जीन्स के ही बटन थे जो अब यहाँ पे शो बटन का काम कर रहे हैं। ये एक स्वेटर का बटन है, निकाल के यहाँ जीन्स के ही धागे से स्टिच कर दिया, टक कर दिया, लगा दिया, हाथ से नीडल में थ्रेड डाल के लगाया। ऊपर वाला जो फ्लैप है उसमें भी ये देखिए उसी अस्तर का ये अस्तर लगता चला हुआ रहे, ये हमारी स्टिचिंग है जो मैंने स्टिचिंग करके अस्तर को ऐड किया है। मार्जिन को नीटली टर्न करके सिल दिया। सिलने के बाद अब इस फ्लैप पे भी क्रोशे का एक नेट बनाया थ्रेड का, जो कि नायलॉन का थ्रेड होता है और सिंथेटिक थ्रेड है, ये सिंथेटिक थ्रेड है, ताकि ये जल्दी टूटे नहीं। और अब आप इस अपने बैग को ऐसे करके फिक्स करिए और आराम से एक डायरी, एक छोटी सी बॉटल और कुछ सामान रख के ले जा सकते हैं। अगला देखिए, यहाँ से हमारा सामान बाहर ना निकले उसके लिए एक जिप लगाई गई, बट जिप को हमें स्टिचिंग से पहले लगाना होता है। अगर ये जिप स्टिचिंग से पहले ना फिक्स की जाए तो ये इतनी नीटली नहीं लगेगी। इस पार्ट को यानी बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट में साइड में जोड़ने से पहले जिप लगाने का काम किया गया। अब इसे ओपन करते हैं। हमें इस बैग के अंदर भी कहीं छोटा मोटा मनी रखना है या कुछ करना है तो आप देखिए इसमें अंदर की तरफ भी एक जिप लगाई गई जो कि अस्तर को कवर करते हुए लगी है। ये लगी है, देखिए इसमें लग गई। दिखाती हूँ आपको, बाहर से ये जीन्स का कपड़ा, ये उसके अंदर भी अस्तर, यानी जो पॉकेट लगाई है उसमें भी ये जीन्स का कपड़ा, ये अस्तर, और ये इसका बैक पार्ट, इसका बैक पार्ट, यानी ये बैक पार्ट ये, और इसको लगा के हमने यहाँ पर जिप को बंद कर दिया। बट इसका भी वही फंडा है, सारी स्टिचिंग से पहले सबसे पहले अंदर वाली जिप लगाई गई, ये वाली, उसके बाद ऊपर वाली जिप लगाई गई, उसके बाद अस्तर लगाने के बाद, है ना, उसके बाद साइड वाली स्टिचिंग की गई। अब हमने इसका फ्लैप किया बंद और कितना स्मार्ट सा बैग रेडी हो गया। ये बन गया हमारा बैग। रीयूज़ की डेफिनेशन इससे अच्छी कुछ हो ही नहीं सकती। ये इसको लगाने के लिए जो हम जारबन का इस्तेमाल करते हैं, ये वो जारबन है। जारबन को हमने 3 टुकड़ों में लिया, ये 3 पार्ट में लिया, 1, 2 एंड 3, है ना, ये 3 खुल रहे हैं थ्रेड इसलिए अलग अलग दिख रहा है। अब इसको मैंने ऐसे करके यूँ, जैसे बालों की चोटी बनाई जाती है, प्लीट्स बनाते हैं आप, ऐसे ऐसे गुथ दिया। गुथने के बाद फिर वही जीन्स के थ्रेड से साइड में इसे सिल दिया और अब एक बढ़िया फैंसी खूबसूरत सा बैग रेडी है। ले जाएं और यूज़ करें। बाय बाय, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।